ळमो अर्हन्ताळं ळमो सेताळं ळमो आयरियाळं ळमो अध्यायाळं ळमो लोये सवसाहुळं अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जान राग से भई जो भक्ति काय को स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तेन हित काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय रतिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचु आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन ग्रंथ गुणभद्राचार्य द्वारा जो लिखा गया है, इसमें अपनी चर्चा हुई, वक्ता की चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से वक्ता होना चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, उसका लक्षण क्या होना चाहिए जिससे उसको वक्तापना शोभित हो। यहाँ पर हमने वक्ता की जितनी बात की, जितनी चर्चा करी, उनमें वक्ता ऐसा हो ये तो बात है ही। अभी आगे जाकर 6वें श्लोक में कहेंगे कि और कैसा वक्ता हो, उसके अन्य गुण बताएंगे। मात्र वक्ता के गुण जो इसमें लिखे हैं ये ही नहीं, और आदि आदि भी इसके गुण अलग अलग अन्य अन्य हो सकते हैं, ये मानकर चलना चाहिए। बाद में अपन ने यहाँ पर वक्ता के स्वरूप की अपन वो तो कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं। कोई कोई कहे कि भाई साहब आपने तो कहा था कि हृदय, अभी जो बात आई उसमें कि शास्त्रों का हृदय समझना, तो उस पर श्रद्धा करना। हम तो श्रद्धा करते हैं। कैसी श्रद्धा? ळमकार मंत्र पढ़ने से हमारे पाप नाश हो जाएंगे। और कैसी श्रद्धा? गाय को, सूरज को पूजने से, सुबह जल्दी उठने से, मंदिर जाने से, पूजा करने से हमें पुण्य होगा, अच्छा मोक्ष का पद होगा, ये मानते हैं। भक्तामृत स्तोत्र के इस श्लोक से, इस स्तोत्र को पढ़ने से हमारी रोग सही हो जाएंगे। हमारी तो बहुत श्रद्धा है। आप तो कह रहे हो श्रद्धा करो, तो हम तो श्रद्धा कर रहे हैं। अरे भाई, उसके पहले भी तो कहा कि सच्चा ज्ञान होना चाहिए, सच्चे ज्ञान सहित श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आपको ज्ञान नहीं होगा तो वो श्रद्धा आपकी किसी काम की नहीं है। हम यहाँ पर कोई मात्र इतना सुने क्या कि ळमकार मंत्र पढ़ने से कोई लाभ, कोई धर्म वृद्धि नहीं होने वाली, तो वहाँ पर मात्र इतना नहीं सुनना। क्या ळमकार मंत्र का गलत प्रयोग करने का निषेध है? ळमकार मंत्र का निषेध नहीं है। भक्तामृत स्तोत्र को गलत पढ़ने का निषेध है, गलत जगह लाभ लेने का निषेध है, भक्तामृत स्तोत्र का निषेध नहीं है। एक बात बताइए, अपन ने इतनी कथा सुनी है क्या कि भक्तामृत स्तोत्र से वो 48 ताले खुल गए। तो अगर अपन भक्तामृत स्तोत्र से ताले टूटने का संबंध बता रहे हैं, तो अच्छे से अच्छा चोर तिजोरी के सामने जाकर भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करेगा। क्यों? ताले टूटते हैं भक्तामृत स्तोत्र से।
तो ऐसी गलत श्रद्धा का निषेध किया है, भक्तामर स्तोत्र का निषेध नहीं किया। गुरुदेव श्री के भी अगर अपन प्रवचन सुने तो उन्होंने क्या कहा है कि पूजा पाठ का निषेध नहीं किया उन्होंने, पूजा पाठ में जड़त्व का निषेध किया, पूजा पाठ में ठहरने का निषेध किया, पूजा पाठ मात्र को मुक्ति मानने का निषेध किया है। तो इस प्रकार से श्रद्धा कहाँ पर हो, कैसी हो, किस रूप में हो, ये भी बहुत सोच समझकर मानना चाहिए। यहाँ पर कहें कि आप वक्ता का क्यों बता रहे हो, वक्ता के स्वरूप को हमें क्या मतलब, हम तो श्रोता हैं। लेकिन श्रोता को भी समझ पड़नी चाहिए कि किस प्रकार के वक्ता को सुनना है। हालांकि इतने सारे प्रश्न आए, अभी अपने बीच 6वें श्लोक की चर्चा होगी। अभी अपन ने 5वां श्लोक पढ़ा, उसमें शार्दूल विक्रीडित छंद था, लेकिन जो अपन हरिणी अभी छंद आएगा इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन कल भी हो रही थी पढ़ने में। 6, 4 और 7 में यति होती है, मतलब 6 अक्षर के बाद, 4 अक्षर के बाद और 7 अक्षर के बाद ऐसे रुकना पड़ता है। इस प्रकार से इस छंद को पढ़ा जाता है। देखिए हरिणी छंद सभी निकालिए, पेज नंबर 6, श्लोक नंबर 6, यहाँ से अपन इसका पाठ करेंगे। श्रुतम विकलम शुद्धा वृत्ति पर प्रतिबोधने परणतरिरुद्यो गोमार्ग प्रवर्तन सद्विदौ बुधनुति नुक्तेस्को लोकज्ञता मृदुता स्पृहा यतिपति गुणा यस्मिन् नन्हे चायोस्तु गुरु सताम। सत्पुरुषों के गुरु संदेह रहित आगम ज्ञानी होते, शुद्ध वृत्तिमय पर प्रतिबोधि मार्ग प्रवर्तक भी होते। ज्ञानी जन के विनय युक्त हो, उद्दत रहित तथा लोकज्ञ उद्युतायुत वांछा विहीन यतिपति गुण से होते समृद्ध। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि कैसा होना चाहिए, श्रुतम विकलम, जैसे अपन द्रव्य संग्रह का जो मंगलाचरण है वो पढ़ते हैं, जीवम जीवम लिखा है, लेकिन अपन पढ़ते क्या है, जीवम जीवम दव्वम। इसमें लिखा तो है श्रुतम अविकलम लिखा है, लेकिन अपन को कैसे पढ़ना है, श्रुतम अविकलम। मतलब श्रुत के यहाँ पर 2 अर्थ लिए, 3 अर्थ ले सकते हैं। श्रुत मतलब क्या, सुनना। श्रुत मतलब क्या, ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और श्रुत मतलब जिनवाणी, आगम। 3 अर्थ लेना। और एक और चौथा लें तो श्रुत मतलब जो परंपरा चल रही है वो। तो यहाँ पर कौन सा अर्थ लेगा, यहाँ पर लेंगे अपन श्रुत में चारों अर्थ एक प्रकार से ले सकते हैं। अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, वक्ता के लिए बोल रहे हैं ये, वक्ता को खुद अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, वक्ता को खुद आगम का पाठी होना चाहिए, वक्ता को खुद जो परंपरा से आगम चला आ रहा है उसका पाठी होना चाहिए। इस प्रकार से श्रुत के सारे अर्थ यहाँ पर। और कैसे श्रुत, अविकलम। विकल मतलब होता है रुकावट, बाधा, और उसमें आ लगाकर निषेध किया। क्या कि भैया जो शास्त्रों का ज्ञाता है, कैसे शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, जिसे सम्यक ज्ञान हो, ऐसा ज्ञाता होना चाहिए। बीच में बाधा वाला ज्ञाता नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वक्ता ने तो कह दिया, वक्ता ने सुन भी लिया। क्या सुना कि पर्याय में रोग होता है और अपने में रोग नहीं होता। यहाँ पर सुना, ठीक है। डॉक्टर को जाके अगर वो बोले भाई साहब मेरी पर्याय में रोग हो गया,
डॉक्टर भी समझे कि पर्याय किसी का नाम ले रहा है, पर्याय को लेके आओ, अरे कहाँ से लेके आए? तो वहां पर उसे नए का ज्ञान होना चाहिए। डॉक्टर बोल रहा है आपको सीढ़ियों से नहीं जाना, सीढ़ियां नहीं चढ़नी, अगले दिन फ्रैक्चर करा के लाया। आपने सीढ़ियों की मना की थी, मैं पाइप से चढ़ रहा था। सीढ़ियां का मतलब क्या कि आपको आराम करना है, कहीं चलना फिरना नहीं है। यदि इतना ज्ञान उसे नहीं हुआ तो आपका वो पढ़ना, वो ज्ञान आपका व्यर्थ है। अरे यहाँ तक कि अपन को किस पद पे किस तरह का ज्ञान चाहिए इसका भी निश्चय होना चाहिए। जैसे टिकट काउंटर पे खड़े हैं, वहाँ पर अपन बोले कि दे दो मुझे टिकट, दे दो जाने के लिए। काउंटर पे बैठा हुआ वो भी बोलता है काय का टिकट, कहाँ का टिकट? अरे आप तो दे दो, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? यहाँ तो निश्चय करो। अरे वहाँ पे भी निश्चय वाले बैठे हैं क्या कि भैया निश्चय होना चाहिए कि हमें किस तरह का। यदि आपको वक्ता पर श्रद्धा नहीं है, वक्ता को खुद जिन वचन में श्रद्धा नहीं है, तो वहाँ पर वो क्या बोल पाएगा? आपको अधूरा ज्ञान हमेशा हानि का कारण होता है। जैसे हम संजीव जी गोदा के प्रवचन इस पे हो रहे थे नए के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि कुरान में लिखा कि नमाज नहीं पढ़, बस इतना कहकर उसने अगर पुस्तक बंद कर दी तो वो उसका आधा ज्ञान है। और यदि भैया पेज तो पलट, उसके पीछे लिखा है नमाज नहीं पढ़ यदि तू पाक नहीं है, यदि तू शुद्ध नहीं है, यदि तू नहाया हुआ नहीं है, अशुद्ध है, इसलिए नमाज नहीं पढ़। यदि तुमने वो भी आधा पढ़ा है तो वो आधा ज्ञान हमेशा हानि का कारण होता है। इसलिए कैसा ज्ञान होना चाहिए जिसमें कोई बाधा ना हो, जिसमें कोई रुकावट ना हो, ऐसा ज्ञान वक्ता का होना चाहिए। दूसरा क्या कहते हैं? शुद्धावृत्ति ही। अरे ये तो बहुत जरूरी, बहुत मतलब आप एक एक शब्द यदि वक्ता के स्वरूप का समझें, देखें, तो एक एक शब्द इतना जरूरी लगे कि जो अपने में ज्ञान, जैसी अभी बात आ रही थी गुरुदेव श्री के प्रवचन में कि पहले ज्ञान हो फिर श्रद्धा हो, फिर श्रद्धा जैसी है, श्रद्धा और ज्ञान जैसा है उसके अनुकूल ही अपना चारित्र हो, वही समकित चारित्र है, वही मोक्ष स्थान के लिए है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कि यदि जैसा ज्ञान है वैसा उनके आचरण में आना चाहिए। आपने देखा होगा जैसे विद्वान अलग, वहाँ पे विद्वान खड़े हैं और उनमें एक चारित्र को पालन करने वाले ब्रह्मचारी आदि खड़े हैं, तो उनके प्रति विशेष रुचि जगती है, विशेष आदर, विशेष सम्मान आता है, विशेष बहुमान आता है। क्यों? क्योंकि वो आचरण में भी वो चीज़ जो कह रहे हैं वो अपना रहे हैं। यहाँ पर अपन बोलें कि भैया आप ये सब बातें नहीं, आप तो मात्र द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग इतना बोलो, चरणानुयोग से दूर भागना है। चरणानुयोग भी बहुत जरूरी है। तो जिसने वृत्ति करी है, जिसने आचरण किया है, कैसा आचरण? शुद्ध आचरण किया है, उसके प्रति भी श्रोताओं को बहुत बहुमान आता है और वक्ता को भी ऐसी वृत्ति होनी चाहिए, ऐसी रुचि होनी चाहिए। इस प्रकार उसका वक्तापना विशेष शोभायमान होता है। अब यहाँ पर अपन देखें, सुमत प्रकाश जी आदि इतने सारे ब्रह्मचारी हैं, उनका खाना बनाना अपने लिए कितना मतलब उन सबसे ज़्यादा कठिनाई का कार्य रहता है। क्यों? क्योंकि उनमें ब्रह्मचर्य व्रत पला हुआ है, वो वृत्ति पली हुई है। तो इस कारण कई जगह प्रॉब्लम भी होती है, कई जगह डरते भी हैं बुलाने में कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे इतना फैलाना फैलेगा। और बाकी जो हैं, अरे जो आ रहे हैं ठीक है, जो हमारे लिए बना है वो उनके लिए बना है। तो इस कारण वो वृत्ति जब अपनाते हैं तब थोड़ी तो कठिनाई होती है,
परंतु उनमें ही आप देखना, सुमित प्रकाश जी के प्रवचन देखना, उनमें ही सबसे ज़्यादा बच्चे से बच्चा बैठता है, बड़े से बड़ा बैठता है। क्यों? क्योंकि उनके वृत्ति के अनुकूल ही उनके वचन होते हैं। तो इस प्रकार वक्ता को भी जो वृत्ति है, शुद्ध वृत्ति है, शुद्ध आचरण है, उसको करना चाहिए। आगे क्या? पर प्रति बोधने, और ऐसे प्रवचन, ऐसे वचन कहना चाहिए कि जिससे सामने वाले को बोधि हो, सुनने वाले को ज्ञान हो। आपने जितने भी अगर शास्त्र कहे, जितने भी सुने, जितने भी पढ़े, समय सार में भी कहते हैं कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा। यहाँ पर भी स्टार्टिंग में कहा कि मैं बरसने वाले बादलों में से हूँ और मैं वो बोधि आपको बरसाऊंगा। तो इस प्रकार नियम देते हैं, नियम लेते हैं कि मैं ये कार्य करके जाऊंगा। अब यहाँ पर ये उलझने वाली बात नहीं है कि अगर अपना अपन 100% वक्ता दे रहा है, उनमें से श्रोता को 50% घुस रहा है या 10% आ रहा है या जो भी हो, किसी को 90% आ रहा है, तो वहाँ पर वक्ता वहाँ पर उलझेगा नहीं। एक एक से जाकर बाद में पूछना संभव नहीं होता। लेकिन ये भी है कि यदि श्रोता ने प्रश्न उठाया है और वक्ता उसका समाधान ना करे तो उसमें उपशम कषाय नहीं है, उपशम प्रकृति का धारक नहीं है। जैसे स्कूल आदि में अपन देखें, कोचिंग आदि में देखें, वाक्य तो सब बोलते हैं, आप 1000 बार पूछो मैं 1000 बार बताऊंगा, 100 बार पूछो मैं 100 बार बताऊंगा। लेकिन इतना इजी सवाल कोई 4-5 बार भी पूछ ले तो सामने से जवाब क्या आता है? अरे इतना तो इजी है, तुम समझते नहीं हो, अपने दोस्तों से जाके पूछना, इसको आता है इससे जाके पूछना। तो वहाँ पर क्या क्रोध भाव जागृत हो जाता है, इतनी बार बता दिया तो भी नहीं आ रहा। लेकिन वक्ता को ये नहीं आना चाहिए। अगर उसे नहीं आता है तो उसे खींच के भी वक्ता को उल्टा सीधा नहीं बताना चाहिए। उसको जो नहीं आता, हमें ये वहाँ पे बोलते थे स्मारक में, यदि नहीं आता तो आप सीधे सीधे मना कर दो कि मुझे नहीं आता, मैं आगे देखकर बताऊंगा या विशेष लोगों से पूछ के बताऊंगा। परंतु वहाँ पर आप अपनी वक्ता कला को बताने के लिए, अपने वक्तृत्व को खींचने के लिए एक दिन में 2 श्लोक 3 श्लोक हो सकते हैं, लेकिन उसमें से मात्र एक श्लोक को फालतू खींचने के लिए आप अपना वक्तृत्व पना दिखा रहे हैं, तो वो खींचना भी आपके वक्तृत्व पना को खराब करता है। क्या? अगर आपने देखा होगा कि अपन ने समाधान पूछा किसी वक्ता से, उसने बताया भी तो ठीक है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हुए। ऐसे करके हमने बहुत वक्ताओं से पूछा, सवाल का जवाब आया तो भी हम संतुष्ट नहीं हुए। परंतु एक वक्ता ऐसा आया जिसके जवाब से हम संतुष्ट हो गए, तो उसके प्रति विशेष रुचि आती है, विशेष पूज्यपना प्रकट होता है, विशेष प्रभुता आती है कि भैया ये बढ़िया है, इन्होंने सही जवाब दिया, इन्होंने अच्छा जवाब दिया, संतुष्टि मिली इसलिए अच्छा जवाब दिया। बाकी वक्ताओं का क्या कि इस प्रकार बोला कि सबसे पहले श्रुतम अविकलम, अविकल श्रुत, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। अविकल श्रुत से अगर अपन न्याय की भाषा में बात करें तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो प्रमाण से बाधित ना हो, जो वादियों द्वारा जिसको छेदा ना जा सके, ऐसा ज्ञान वक्ता के होना चाहिए, तभी वो वक्तृत्वपना को शोभता है। अपन कहें कि वक्ता आके हमें ज्ञान दे दे, हमें ज्ञान इतना आ जाए, ज्ञान इतना आ जाए, तो वहाँ पर तो वही वाली पंक्ति शोभती है, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, तुम ज्ञान कैसे दोगे जब ज्ञान दे सकते नहीं।
व्यक्ति भी वही है, संसार में यही बात आती है, जो आप समझाओगे वो समझना कम, जो अपन समझना चाहते हैं वही समझेंगे, जो अपन सुनना चाहते हैं वही सुनेंगे। इस प्रकार होता है। तो आपके समझाने से भी कुछ नहीं होगा, आपके वक्तापने से भी हालांकि कुछ नहीं होगा, परंतु यहाँ पर बात क्या आ रही है, आपको अपना 100% देना है, ये बात आ रही है। श्रोता समझे ना समझे वो श्रोता की रुचि के अनुकूल है। यदि श्रोता नया नया प्रवेश किया है और उसको नहीं आ रही रुचि, धीरे धीरे आएगी, तो अपन बार बार चाहे जितना भी बोले, पर जब श्रोताओं को रुचि आएगी तब वो समझेंगे। परंतु कार्य आपका क्या है, आपको तो उसको अच्छे से समझाना है। अपनी तरफ से ऐसा कोई कार्य, ऐसे कोई वचन नहीं बोलने जो प्रमाण द्वारा बाधित हो जाए, जो उसके ज्ञान में उल्टे साबित हो जाए। ऐसा वक्ता को ध्यान रखना है। आगे क्या, परिणतिरुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ। क्या और कैसा होना चाहिए, जो वक्ता के लिए बात कर रहे हैं आप, कि वक्ता को भी कैसा होना चाहिए, जो बात है, जिस मार्ग की बात कर रहे हैं उस मार्ग में वक्ता को भी उद्यमशील होना चाहिए। यदि यहाँ पर कषाय आदि की, हिंसा आदि की बात हो रही है, तो वक्ता को भी क्या होना चाहिए, हिंसा आदि का त्याग होना चाहिए, कषाय का त्याग होना चाहिए, अनुव्रत आदि को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। वक्ता को भी उस मार्ग के प्रति उद्यमवंत होना चाहिए। इस प्रकार की बातें अपन वक्तृत्व के उसमें समझ सकते हैं और इसी से वक्तापना शोभता है, ये जान सकते हैं। क्या सम्यक्त की बात भी जो आती है तो वक्ता को भी ये पता होना चाहिए, मेरी भावना में आता है क्या, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। तो वहाँ पर जब ये होता है कि प्रवचन के लिए लेट हो रहे हैं या प्रवचन करने जाना है और बाय चांस प्रवचन नहीं हुए, तो वक्तृत्व जो वक्ता करके आता है, अपनी तैयारी करके आता है, अरे यार प्रवचन नहीं रखना था तो बता देते पहले से, पता नहीं था पहले से आपको, हमारी तैयारी वेस्ट चली गई, हमारा तो बेकार चले गया। हम इतना सोच के आए थे, इतनी तैयारी करके आए थे, इतना लिखे पढ़ी करके आए थे, लेकिन आपने अभी तक बताया नहीं हमें। आपको अगली बार कराना हो तो पहले से आप पता कर लेना, फिर बाद में बोलना। तो वहाँ पर ऐसा क्रोध होता है क्या, कि भैया हमने इतना सब पढ़ा, इतना सब सुना, इतना सब देखा, यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, यहाँ पर ग्रंथ खोल खोल के देखे, अलग अलग उद्धरण देखे, रेफरेंस देखे, लेकिन आपने हमें बिल्कुल भी, आपको ये नहीं लगा कि हमें कितना बुरा लगेगा। तो आपको पहले से पता करना चाहिए। ऐसे बोलते हैं क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसको दुख हो रहा है, खेद हो रहा है कि मेरी बात कौन सुनेगा। वास्तव में देखें तो व्यक्ति भोजन से ज़्यादा मान से जिंदा रहता है। एक पंडित जी थे, जैसे अपने को पता है कि पंडित जी थे, पूरे साल उन्होंने तपस्या की, बढ़िया, 1 साल में निकलते, 2 साल में निकलते, ऐसा कुछ समय था। हाँ, वहाँ पर जब मेला लगता था तब वो निकलते थे। अब किसी ने खबर कर दी कि पंडित जी नहीं आएंगे, वो बाबा वहीं पर ही रहेंगे गुफा में, इस बार नहीं आएंगे, तो मेला नहीं लगा। तो वहाँ पर बाबा जब बाहर आए, उन्होंने देखा कोई नहीं और वहीं पर ही मर गए। 1 साल तक भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, तपस्या करते रहे, तो वो पंडित जी मान से जीते थे कि वहाँ पर मेरे को देखने कोई नहीं आया, मेरी प्रशंसा करने कोई नहीं आया। इस प्रकार मान सबसे ज़्यादा जब जिसको रहता है वो मान से ही जीता है। भोजन बिन अक्षय सुख में, हाँ, अपन कहते तो हैं जल से फल तक का वैभव ये मैं आज त्यागने हूँ आया। जल से फल तक का आपने पढ़ा क्या है, एक बार दृष्टि तो दो उस पे। जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, हाँ, संसार ताप विनाश ना है, ये सब पढ़ा है आपने, और आप कह रहे हो जल से फल तक का वैभव ये मैं आज त्यागने हूँ आया।
तो वहाँ पर वक्ता को जो भी वाक्य अगर बोलने हैं तो ऐसे बोलने चाहिए कि आप जो वाक्य बोल रहे हो उसमें आप ही सही हो या नहीं हो। वहाँ पर जाकर लोग यही बोले हमें पता है, वहाँ पर जाके बातें तो कर रहे हैं, हमें पता है ये कैसे हैं। वहाँ पर जाके इतना तो बोल रहे हैं हमें पता है आप क्या करते हो। ये सब श्रोता के मन में नहीं आना चाहिए। यदि आता है तो आप जो बोल रहे हो उस मार्ग में आप स्वयं उद्यमवंत नहीं हो। अरे यहाँ तक कि जो रविंद्र जी आत्मन हैं वो एक वाक्य कहते थे, भय आदि अपन क्या मानते हैं, कषाय मानते हैं, लेकिन वो क्या कहते थे, मिथ्या दृष्टि को भय नहीं है। किस चीज का भय नहीं है? राग द्वेष या कुगति में जाने का, मिथ्यात्व में जाने का भय नहीं है। वास्तव में भय हो तो काल हो। सम्यक दृष्टि को भय है संसार का, नरक का, निगोध का। तभी जाकर वो इतनी धर्माराधना। और सही बताएं तो यदि संसार में भय और मृत्यु का वो भय नहीं होता ना तो लोग धर्म में लगते भी नहीं। संसार में यदि ये अपने धन का भय नहीं होता, शरीर का भय नहीं होता, तो धर्म मार्ग में बहुत ही विरले जीव होते जो आते। इतना भी अगर मंदिर भर रहा है तो वो भय के कारण भर रहा है, ऐसा कहते हैं। जो धर्म चल रहा है वो भय से चल रहा है, ऐसा कहते हैं। परंतु यदि इस भय को अगर अपन समझ लें, यदि इसी भय को अगर अपन कषाय में लगाना चाहते हैं तो धर्म में रुचि लगानी पड़ेगी, तब वो भय कषाय में जाएगा। तो भय को भी कषाय में लाने के लिए उद्यमवंत इस मार्ग में होना पड़ेगा। इस बात की चर्चा यहाँ पर करते हैं। और आगे क्या कहते हैं, बुध नुति रत्नुत्से को लोकज्ञता मृदुता स्पृहा। क्या कि बुद्ध जनों के प्रति उसको आदर भाव होना चाहिए। बुद्ध कौन? वक्ता की कह रहे हैं, वक्ता की, जो अपने ऊपर जो भी बुद्ध जन हैं उनके प्रति आदर भाव। क्या आप मुझे बताओ, जो आचार्य आदि थे उनकी क्या माताएं आलू की सब्जी अच्छी नहीं बनाती होंगी इसलिए आलू को बेकार का, या प्याज या आलू महंगे होते होंगे इसलिए बेकार का? नहीं, वहां पर आलू में अनंत जीव हैं जो है सो कहा। और वहां पर यदि बुद्ध जनों के प्रति अनुरक्ति नहीं होगी, बुद्ध जनों के प्रति आदर भाव सम्मान भाव नहीं होगा, तो उनकी कही हुई बात में भी अपन को शंका खड़ी होगी। यदि आगम में शंका होने पर जिन दर्शन का क्या होगा? जिन दर्शन का राजमहल तो आगम पर है टिका हुआ। ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि यदि आगम में लिखा जिनेंद्र देव के वचन हैं और यदि जिनेंद्र देव पे श्रद्धा है तो उन्होंने कहा है तो होता है। जिनेंद्र के वचन है सुमेरु इतने योजन लंबा है तो इतने योजन लंबा है, उसमें शंका की बात कोई खड़ी नहीं होती। कर्णानियोग के संबंध में तो कहते हैं कि इफ और बट का कोई सवाल यहाँ पर नहीं होता, ऐसी कोई क्वेरी नहीं होती। कैसे और क्यों तो बिल्कुल नहीं होता। तो इस बात के लिए क्या श्रद्धा जरूरी है। सभी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यदि श्रद्धा होगी तभी जाकर आपको शुद्ध अविकल होगा, श्रद्धा होगी तभी आपकी शुद्ध वृत्ति होगी, श्रद्धा होगी तभी आप दूसरे को बोधि दे पाओगे स्वयं श्रद्धावंत होके। और श्रद्धा होगी तब आपकी परिणति भी उस मार्ग में उद्यमवंत होगी। और श्रद्धा होगी तो इसका मतलब आप बुद्ध जनों के प्रति अनुरक्ति आदर भाव सम्मान भाव रख पाओगे और उनके वचन अपना पाओगे। और आगे क्या कहते हैं यहाँ पर, लोकज्ञता मृदुता स्पृह। मृदुता होनी चाहिए, कोमल भाव होने चाहिए, वाणी में मिठास होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि वाणी में मिठास है, परंतु कभी कभी फटकार भी लगेगी, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी डांट भी लगेगी, ये भी ध्यान रखना। छोटे से छोटे बच्चे को कहने का अभिप्राय पता लग जाता है। वहाँ पर यदि छोटा बच्चा आ रहा है घर पे, लेट क्यों हो गए, मूवी देखने चले गए थे, जा आ क्यों गया, वापस जा। वहाँ पर बच्चा तो और कुछ, अरे मम्मी कह रही जा, आज तो बहुत खुशी का दिन। नहीं, वहाँ पर बच्चा समझता है सॉरी, अरे ये आपको कहाँ देखने मिलेगा, कौन सी व्याकरण की पुस्तक में देखने मिलेगा कि जा का मतलब नहीं जा होता है। वहाँ पर अभिप्राय समझना होता है, और ये अभिप्राय कहाँ मिलेगा, ये अपने जिनवाणी में मिलेगा। वहाँ पर कह तो रहे हैं तू पूजा भक्ति आदि कर, अरे श्रीमद जी के वाक्य खोदे क्या कि यदि इसका स्वाध्याय में मन नहीं लगता, स्वाध्याय में मन नहीं लगता तो तत्व अभ्यास करे, और तत्व अभ्यास में भी मन नहीं लगता तो ये भक्ति आदि में अपना चित्त लगाए। भक्ति आदि ही स्वाध्याय तक जाने के मार्ग हैं, याद रखना मार्ग कहा है, ये नहीं कहा कि रोकने में वहीं पर ही रुक जाओ, घर है ये नहीं कहा, मार्ग बोला। तो वहाँ पर यदि स्वाध्याय में जाना है, स्वाध्याय में चित्त लगाना है, तो भक्ति आदि स्तुति आदि में भी चित्त होकर जाना पड़ेगा, उस मार्ग से निकलना पड़ेगा। और यहाँ तक कि रविंद्र जी थे आत्मन, बड़े पंडित जी बोले, तो वो कहते थे कि यदि भजन करना जरूरी नहीं है, मनन करना जरूरी है, ये कहते थे। भजन 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 भजने से कुछ नहीं होगा, मनन करने से होगा। और साथ में कहते थे, पूछते थे स्वाध्याय किया, अपन बोले समय नहीं मिला, समय नहीं मिलता, जिनवाड़ी पढ़ नहीं पाते हैं, इतना धंधा व्यापार होता है। वो कहते हैं हमने पढ़ने का नहीं पूछा, स्वाध्याय का पूछा है। पढ़ना और स्वाध्याय में बहुत अंतर है। शाब्दिक ज्ञान का नहीं पूछा, आत्मिक ज्ञान का पूछा है। पंचम गुण स्थान में भी जब श्रावक जाता है तो वहाँ पर धर्मानुराग रहता है, वहाँ पर ये कर्मानुराग, क्षेत्रानुराग, राजपाटानुराग ये सब घट जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन धर्मानुराग रहता है। एक भय है तो भय में भी आपको किंचित धर्मानुराग रहेगा ही रहेगा, भले वो आपकी परंपरा के अनुसार हो, भले वो लोक मूढ़ता से ही आप क्यों ना कर रहे हो, परंतु उसमें किंचित अनुराग तो रहेगा ही रहेगा। परंतु इसको भी क्या कहते हैं, सुमित प्रकाश जी के प्रवचन सुन रहे थे तो उसमें आया कि मद होता है, मद घमंड होता है, व्यसन होता है, व्यसन आदत होती है, तो ये भी एक व्यसन है। अच्छे कार्य को भी व्यसन कहा। वहाँ पर क्या आदत होती है कि लेडीजों ने यदि भक्तामृत स्तोत्र नहीं पढ़ा, हाँ जेंट्सों ने पूजन नहीं की, भक्ति नहीं की, आज तो पूजन नहीं की, बहुत जी में चल रहा है, आज तो भक्तामृत स्तोत्र नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, प्रवचन में नहीं गए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे ये भी आपका व्यसन में आ गया। क्या भले है अच्छा कार्य, भले है पुण्य का कार्य, परंतु आपको उसकी आदत लग गई तो आपको उसका व्यसन लग गया, इस प्रकार बोलते हैं। तो मतलब किसी चीज की आदत भी बुरी है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज हद से ज्यादा हो तो वो बुरी होती है, अति बुरी होती है। बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। तो जो आदत अच्छे कार्य की बुरी आदत हो गई तो वो व्यसन हो गई। आपको क्या पता, कभी कहीं जेल से जाना हो, ट्रेन से जाना हो, कहीं पर फंस गए, वहाँ पर मंदिर आदि नहीं है, तो आपकी भक्ति और भजन में भी बहुत अंतर होता है। भजन, हालांकि अपन एक ही अंतर देखते हैं, भक्ति करने चलो, भजन करने चलो, लेकिन भक्ति और भजन में भी, भजन मतलब भजने लायक जो अपन भजते हैं, और भक्ति मतलब आपकी 24 घंटे भक्ति होती है, अंतर से होती है। 24 घंटे अगर अरिहंत आदि का स्मरण है, अरिहंत परमेष्टि का स्मरण है, तो वो आपकी भक्ति चल रही है।
तो इस प्रकार अनेक अनेक शब्द, अनेक अनेक अर्थ, ये सब ध्यान में रहने चाहिए और मृदुभाषी होना चाहिए, मीठा बोलने वाला होना चाहिए। यदि आप प्रवचन में भी ये बोलो, अरे शांत बैठो, बोला ना आपसे, बाद में बता देंगे, बोला क्यों होता है, ये कौन सा अनुराग है, ये कौन सा चारित्र है, सम्यक्तराचरण चारित्र है या क्या है, मार्गणा स्थान क्या है, ये बाद में बताएंगे, अभी शांति से बैठो। तो ये जो भाषा है, अगली बार श्रोता ये नहीं सोचेगा कि मैं इनसे प्रश्न करूं या नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो भरे प्रवचन में बोल देते हैं, चिल्ला देते हैं, क्रोध कर देते हैं। लेकिन कैसी भाषा हो, मृदु भाषा हो, मीठी भाषा हो। अगर आप मना भी कर रहे हैं तो कम से कम ऐसी मृदु भाषा में मना करें कि आपको प्रवचन के बाद बता देंगे, या आपको जब समय मिलेगा या देख के बता देंगे। तो ये जो भाषा होती है वो मृदु भाषा होती है। लेकिन आप यदि क्रोध में चिल्ला के बोल रहे हैं, बार बार कोई प्रश्न कर रहा है, ऐसा होता है। शिविरों में जाते हैं ना, तो वो वहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं, पता नहीं उनको क्या होता है कि वो बीच बीच प्रवचन में बातें करते हैं। वो वर्कर को बोलेंगे, ए यहाँ पे झाड़ू नहीं लगी, यहाँ पे प्रवचन चल रहे हैं, चिल्ला के बोलेंगे। तो वहाँ पर क्रोध नहीं करना, वहाँ पर भी मृदुभाषी होना। इस प्रकार की वक्ता के गुण होते हैं। बाद में यतिपति गुणा, यतिपति लिखा। आप जैसे अपन बात करते हैं लखपति, लखपति मतलब जिसके लाखों रुपए हैं उसके स्वामी। करोड़पति मतलब करोड़ों का स्वामी है। अरबपति मतलब अरबों का स्वामी। ठीक है, तो इस प्रकार से पति मतलब स्वामी लिया। यति मतलब क्या? जो मुनिराज आदि है। मुनियों के स्वामी कौन? आचार्य, आचार्य, आचार्य। मुनियों के स्वामी कौन? आचार्य। तो जो यतिपति गुणा, जो आचार्यों के गुण हैं, जो मुनियों के गुरु हैं, उनके जो गुण हैं, उनको क्या होना? उनमें समृद्ध, ऐसे गुणों से समृद्ध होना, उनको अपनाना। यतिपति गुणा मतलब यदि वक्ता है तो वो अपने जो आचार्य आदि के गुण हैं, कैसे गुण? पठन और पाठन के जो गुण हैं उनको अपनाए। यदि ऐसा नहीं कि यदि शोर हो रहा है तो मृदुभाषी है, तो यही नहीं कि मृदुभाषी के कारण वो जो शोर हो रहा है वो चलता ही रहे। थोड़ी ऐसे बोलना कि सब लोग व्यवस्थित बैठ जाए। बच्चे आदि हैं, उनको आप कैसे संभालोगे अगर बिल्कुल ही मृदुभाषी हो तो थोड़ा ऐसे कहना कि यो बच्चों यहाँ पर बैठो। मृदुभाषी के साथ आवाज में थोड़ा उतार चढ़ाव, गति में उतार चढ़ाव होना, क्रोध आदि नहीं करना, वो वक्ता पने को नहीं शोभेगा। आवाज में उतार चढ़ाव मतलब उसी मृदु भाषा से थोड़ी आवाज को तेज कर कर बोलना, तो जिससे बच्चे बैठ जाएं। आप बिल्कुल ही ऐसे अगर बिल्कुल ही धीरे स्वर में बोलोगे तो बच्चे सिर पे बैठेंगे। तो इसीलिए थोड़ा गंभीर रूप से लेना। जो आचार्य के गुण हैं, मुनियों के जो गुरु हैं, उनके जो गुण हैं, उनसे उसको समृद्ध रहना चाहिए। सो अस्तु गुरु सताम, ऐसे गुरु होने चाहिए। वक्ता से गुरु तक आए कि वक्ता के जो गुण हैं ये करके तो जो श्रोता सुनेंगे ही सुनेंगे। और गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि गुरु के लिए ये जो आचार्य आदि के गुण हैं इनको भी अपने में धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार वक्ता के गुण, गुरु के गुण गुरु को और वक्ता को शोभते हैं, ये मानना चाहिए। इस प्रकार अपनी चर्चा हुई और यहाँ पर अपन इन सबको समझें और स्वयं भी श्रेष्ठ वक्ता बने, या जिस वक्ता के अपन को वक्तृत्व सुनने हैं वो वक्ता ऐसा होना चाहिए, इसकी अपन बात ध्यान रखें। अपन सही कहें तो संगति को भी जैन धर्म में, मतलब गंदी संगत को भी जैन धर्म में पापी का कहते हैं ना। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, भगवान को अपराधी कह दिया अगर तुम अपराधी को शरण दे रहे। उसी प्रकार यदि अपराधी का वक्तृत्व सुन रहे हो तो आप स्वयं अपराधी भी हो। यदि पापी का प्रवचन सुन रहे हो तो आप स्वयं पापी भी हो।
तो इसीलिए वक्ता का भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन को कोई वक्ता चाहिए, कोई प्रवचनकार चाहिए, हाँ नहीं भैया हफ्ते में होते हैं, आप कुछ भी करो, आप कहीं से भी लाओ। अपन ने बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे किसी को भी यहाँ पे बिठा दिया, अगर वो पापी है तो आप भी पापी हैं। क्यों? अरे नहीं, प्रवचन की परंपरा चलनी चाहिए। आप कुछ भी करो, कैसे भी सुनो। धर्म अनुरागी के भी क्या होता है, यहाँ पर भी कहा कि धर्म अनुरागी को भी यदि धर्म श्रवण करना है तो कहीं भी जाकर धर्म श्रवण नहीं करने लगना। अरे आप टीवी भी देखोगे ना, सुबह सुबह चैनल खोलोगे, उसमें अनेक अनेक बाबा, अनेक अनेक गुरु मिल जाएंगे, तो आप किसी के भी प्रवचन नहीं सुन लेना, किसी के भी वाणी नहीं सुन लेना। वहाँ पर भी जो वक्ता पने को शोभता है, जिसमें ये गुण है, जिसमें ये लक्षण है, उनके वक्तृत्व को सुनना। वहाँ पर ये बात नहीं चलेगी कि डॉक्टर है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो अपन को क्या करना, अपन को तो अपना काम करना है। अरे भाई, अगर वो शराब के नशे में हुआ और गलत ऑपरेशन कर दिया, गलत दवाई दे दी, तो वहाँ पर तो आपका फ्री में क्यों, पैसे देकर ही आप बर्बाद हो गए। क्यों? तो इसीलिए अपन को यहाँ पर भी यही देखना कि वक्ता अगर पापी है तो उसके वचन भी कहीं कहीं पापी रूप ना हो जाए, उन्हीं को भी अपन ग्रहण ना कर लें। उनको ग्रहण कर लिया तो स्वयं भी पापी हो जाएंगे। आराधना के लिए, अपन वृत्ति के लिए कुछ भी कर लें, ये अपन को आंख बंद करके नहीं करना। आंख बंद करके एकमात्र चीज़ होती है, वो आत्मानुराग होता है, आत्म ध्यान होता है, और वही करने योग्य है। इस प्रकार अपन को समझना चाहिए। और इसका अर्थ पढ़कर आज अपन आज की वाणी को समाप्त करते हैं। अर्थ: जिसमें निम्न गुण हो वह सत्पुरुषों को उपदेश देने वाला गुरु होता है। पहला, संपूर्ण संदेह रहित शास्त्र ज्ञान हो। दूसरा, शुद्ध निर्दोष और यथा योग्य मन वचन काय की प्रवृत्ति हो। और तीसरा, दूसरों को संबोधित करने की भावना हो। चौथा, जिन मार्ग का प्रवर्तन करने की भली अर्थात यथार्थ विधि में भला उद्यम करने वाला हो। पांचवा, ज्ञानी जनों द्वारा जिसे नमन अर्थात सम्मानित किया जाता हो तथा जो विशेष ज्ञानियों को विनय भाव से नमन करता हो। छठवा, उद्दतपना तथा भयवान ना हो। उद्दतपना मतलब समझे कि उद्दतपना मतलब जो शरीर की जो क्रिया है, फालतू की जो क्रिया है, मतलब एक तरह से देखें तो व्यवस्थापक होता है, व्यवस्थापित करने वाला। तो वहाँ पर वो वक्ता अगर बैठा है, वक्तृत्व दे रहा है, तो वहाँ पर वो व्यवस्था आदि में ध्यान ना दे। वो ये ना दे कि ये माइक ऐसे को रखा है, अरे ये जिनवाड़ी एक सी करो। यहाँ पर वो वक्ता पने को नहीं शोभेगा, उद्दतपना नहीं होना चाहिए, अनुद्दत होना चाहिए। इस प्रकार कह रहे, उद्दतपना तथा भयवान ना हो, लोक रीति का ज्ञाता हो, कोमलता सहित हो, वांछा रहित हो, यतीश्वर संबंधी अन्य गुण भी हो। भावार्थ, पूर्वोक्त गुण सहित गुरु ही सत्पुरुषों का भला करते हैं। इसलिए हमारा भी यही आशीर्वाद है कि इन गुणों से युक्त उपदेशदाता गुरु हो, जिससे जीवों का बुरा हो, ऐसा उपदेशदाता गुरु किसी का ना हो। इस प्रकार से अपन ने वक्ता का स्वरूप समझा। पहले हमने वक्ता का स्वरूप समझा, अब इसके बाद श्रोता का स्वरूप भी समझेंगे कि श्रोता को किस प्रकार होना चाहिए। इस प्रकार आज की वाणी को समाप्त करते हैं। नंदीशो